Hello students, my name is Mohit Misra and you're welcome in Math Magician Mohit classes. My dear students, हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 से 4 डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आज क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 सेज कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82.0245 ग्राम पर मोल। ये दिया गया है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? मास ऑफ सोडियम एसीटेट कैलकुलेट करना है और हमें सॉल्यूशन बनाना है 500 ml और जिसकी मोलैरिटी 0.375 होनी चाहिए। मोलर मास भी सोडियम एसीटेट का दिया गया है। तो इसके पहले हमें एक चीज़ समझना होगा, मोलैरिटी क्या होती है। इसके पहले हमें ये समझना है कि मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी का वैसे फार्मूला होता है, मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब कितने मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हैं। जितने मोल डिज़ोल्व होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में वो होगी मोलैरिटी। जैसे हम कहें कि मोलैरिटी ऑफ NaCl इज 3 मोलर। मोलर कैपिटल M लिखते हैं। जैसे हम कह रहे हैं मोलैरिटी ऑफ NaCl इज 3 मोलर, तो इसका मतलब है कि 3 मोल, इसका मतलब है 3 मोल रहे होंगे NaCl के, 3 मोल रहे होंगे NaCl के, वो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हैं। इसका मतलब यहाँ पे NaCl की मोल्स कितने हो गए? 3 मोल। NaCl के कितने मोल हो गए? 3 मोल। मोलैरिटी 3 मोल होने का मतलब है 3 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हैं। मोलैरिटी निकालने का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये कहें कि मोलैरिटी NaCl की 3 मोलर है, इसका मतलब उसके 3 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हैं। यहाँ पे 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मोलर मतलब मोलैरिटी दे दी गई है। मोलैरिटी कितनी है? सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 0.375 मोलर। तो यहाँ पे 0.375 मोलर का मतलब है कि 0.375 मोल्स प्रेजेंट हैं, 0.375 मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब ये, अगर ये कहा जाए कि जैसे हमने यहाँ पे बताया कि NaCl की मोलैरिटी 3 मोलर है, 3 मोलर सॉल्यूशन है, NaCl की मोलैरिटी 3 मोलर है, इसका मतलब क्या था कि 3 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हैं, 3 मोल डिज़ोल्व हैं। वैसे यहाँ पे मोलैरिटी दे दी गई 0.375 मोलर। मोलर से मुझे समझ में आया कि मोलैरिटी है ये चीज़, 0.375 मोलैरिटी। इसका मतलब 0.375 मोल्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो हम इस बात को ये भी समझ सकते हैं, लीटर को अगर 1 ml बोलें, इसका मतलब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन 1000 ml का है, कंटेन्स 0.375 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट, मोल ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA। सोडियम एसीटेट के 0.375 मोल 1000 ml में प्रेजेंट हैं। अच्छा, इस बात को हम ये कहें अगर निकालना हो 1 ml में कितने प्रेजेंट होंगे, 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितने होंगे, तो 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में कैसे निकालेंगे? 0.375 अपॉन में 1000, 0.375 अपॉन में 1000 ये आ जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है? 500 ml अगर सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें कितने मोल होंगे, कितना मास होगा सोडियम एसीटेट का। तो 500 ml में कितने मोल प्रेजेंट होंगे, ये चीज़ निकाल लेते हैं। 1 ml सॉल्यूशन में इतने मोल प्रेजेंट हैं सोडियम एसीटेट के, तो 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन अगर कहें, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन कहें तो इसको 0.375 अपॉन में 1000 इंटू 500 कर देंगे।
तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा 0. ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1875। इतने मोल प्रेजेंट होंगे 500 ml सॉल्यूशन में। 500 ml सॉल्यूशन है तो 0.1875 मोल प्रेजेंट होंगे सोडियम एसीटेट के। अब हमें निकालना क्या है, सोडियम एसीटेट का मास कैलकुलेट करना है। तो हमें ये फार्मूला याद होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपान में मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला मास अपान में मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आए सोडियम एसीटेट के, 0.1875 इतने मोल निकल के आए हैं। इनटू मोलर मास, तो मोलर मास यहाँ पे दिया गया है 82.0245 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मास निकल आएगा। मास निकल के आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 15.37 ग्राम। तो हमें इस क्वेश्चन में सोडियम एसीटेट का ग्राम मास निकालना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने क्या निकालना था, मास ऑफ सोडियम एसीटेट कैलकुलेट करना था। 500 ml सॉल्यूशन होना चाहिए जिसकी मोलैरिटी 0.375 होनी चाहिए। मोलर मास दिया गया था सोडियम एसीटेट का। तो हमने बताया मोलैरिटी निकालने का ये फार्मूला होता है, मोलैरिटी निकालने का ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मोलैरिटी निकालने का फार्मूला होता है। अब जैसे ये कहें कि मोलैरिटी ऑफ NaCl इज 3 मोलर, इसका मतलब 3 मोल प्रेजेंट हैं 1 लीटर में। तो इसी तरह यहाँ पे मोलैरिटी दी गई थी 0.375, हमने कहा 0.375 मोलैरिटी होने का मतलब है कि 0.375 मोल प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो हमने लीटर ना लिखे, हमने ml लिखा। हमने कहा 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेंस 0.375 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट। तो 1 ml में निकालना हो तो 1000 अपान में आ जाएगा। जैसे कहते नहीं कि कहते हैं कि 5 शर्ट की कास्ट 5 शर्ट्स की कास्ट 500 रुपये है। 1 शर्ट की कास्ट निकालना होता तो क्या करते हैं, 1 शर्ट की कास्ट निकालने के लिए 500, ये अपान में 5 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे 100, 1 शर्ट की कास्ट 100। ठीक है, वही काम हमने यहाँ भी किया। 1000 ml सॉल्यूशन में 0.375 मोल हैं तो 1 ml में कितने होंगे, 1000 अपान में आ जाएगा। अब हमें पता करना 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल होंगे सोडियम एसीटेट के, तो 500 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इस नंबर को 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल हो गए, 5 से मल्टीप्लाई किया, इतने आ गया। इतने मोल सोडियम एसीटेट के प्रेजेंट होंगे 500 ml सॉल्यूशन में। 500 ml सॉल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट होंगे, 0.1875 मोल प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हमें क्या निकालना था, मोल तो निकालना नहीं था, हमें क्या निकालना था, मास ऑफ सोडियम एसीटेट। हमें क्या निकालना था, मास ऑफ सोडियम एसीटेट। इसलिए हमने फार्मूला यूज किया, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपान में मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए, निकाल चुके थे 0.175, ये डाल दिया, इनटू मोलर मास, तो मोलर मास क्वेश्चन में दिया गया था, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमें आंसर आ गया मास कैलकुलेट करने का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेज कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड कैलकुलेट करना, वो भी मोल्स पर लीटर में कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन अ सैंपल विच हैज़ डेंसिटी, सैंपल की डेंसिटी दी गई है हमें, एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। क्वेश्चन में बोला गया कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड कैलकुलेट करो मोल्स पर लीटर में। तो बता देते हैं, इसमें क्वेश्चन में मोलैरिटी पूछ रहे हैं। हमें कैसे पता चला कि मोलैरिटी पूछ रहे हैं, क्योंकि मोलैरिटी निकालने का भी हमने फार्मूला बताया, नंबर ऑफ मोल्स अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये चीज़ लीटर में होगी। तो यहाँ भी अगर इसकी यूनिट लिखे तो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, तो मोल पर लीटर, मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म है और इसकी यूनिट कितनी है, मोल पर लीटर। तो बोल रहे हैं नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है मोल्स पर लीटर में। मोल्स पर लीटर किसकी यूनिट होती है, मोलैरिटी की, जिसको हम कैपिटल M लिख देते हैं, इसका मतलब हमें मोलैरिटी ही कैलकुलेट करनी है। मोल्स पर लीटर में कंसंट्रेशन निकालने का मतलब ये है, मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मोलैरिटी का फार्मूला ही होता है नंबर ऑफ मोल्स अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट मोल और वॉल्यूम की यूनिट लीटर, तो वह मोल पर लीटर ही आ जाएगी, जिसी को हम कैपिटल M लिखते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल M से लिखते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में
ये दिया गया है कि मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। डायरेक्ट हमें मास नहीं दिया गया है नाइट्रिक एसिड का, बता रहे हैं मास परसेंट दिया गया है 69%। इसका मतलब क्या है, मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड का जो सोल्यूशन है, ये कॉन्वेंशन है कि हम जो भी चीज़ लेट करते हैं 100 ग्राम लेट करेंगे। 100 ग्राम का सोल्यूशन है या सैंपल है, 100 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन कंटेन 69 ग्राम, 69% का मतलब 69 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, 69 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड बाई मास। समझने वाली लाइन है कि बोल रहे हैं क्वेश्चन में मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%, मास परसेंट दिया गया 69%। इसका मतलब है 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का है उसमें प्रेजेंट है। 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट। जैसे हम ये कहें कि 5 चलो जैसे हम ये कहें 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर, जैसे हम ये कहें 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर, तो 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर का मतलब है बाई मास लिखा हो, 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर बाई मास। तो इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है, 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, जैसे 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर बोल रहे हैं, 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर, इसका मतलब है 10 ग्राम शुगर टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो वैसे यहाँ पे भी बोल रहे थे कि मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड 69% है, इसका मतलब था कि 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड 100 ग्राम के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब हमें क्या निकालना है, पहले देख चुके हैं मोल्स पर लीटर में कंसंट्रेशन निकालनी है नाइट्रिक एसिड की, मतलब मोलैरिटी निकालनी। मोलैरिटी निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, तो मोल्स ऑफ HNO3 हम निकालते हैं, मोल्स ऑफ HNO3। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास, मास कितना है 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड है, और नंबर ऑफ मोल्स अपान में मोलर मास ऑफ, तो इसका मोलर मास होता है 63। देख लेते हैं कैसे 63 आएगा, मोलर मास ऑफ HNO3, मोलर मास ऑफ HNO3 देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो HNO3 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता, 3 है, 16 3 48, ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 63। ठीक है, 8 4 12, 1 13 3 1 कैरी, 1 1 2 4 2 6, ठीक है 63 आ जाएगा, 63 ग्राम आ जाएगा मोलर मास। अब यहाँ पे मोल्स ऑफ HNO3 गिवन मास 69 ग्राम है, पानी में मोलर मास कितना है 63, ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.095 मोल, ये आ जाएगा डिवाइड करने पे इतने मोल्स आ जाएंगे नाइट्रिक एसिड के। अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें तो मोलैरिटी निकालनी, मोलैरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स पता हो चुके, डाल देंगे। वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वो भी लीटर में, यहाँ पे वैल्यूम लीटर में नहीं दिया गया है, डेंसिटी दी गई है। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था डेंसिटी हम लोग ये फार्मूला पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपान में वैल्यूम, मास अपान में वैल्यूम, ये फार्मूला होता है। करना हो वैल्यूम कैलकुलेट करना हो तो ये आ जाएगा मास अपान में डेंसिटी, वैल्यूम यहाँ पे आ जाएगा, डेंसिटी नीचे आ जाएगी, मास अपान में डेंसिटी, ये चीज़ हो जाएगी। वैल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपान डेंसिटी, वैल्यूम निकल के आएगा, मास कितना दिया गया है, टोटल सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, टोटल सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, क्योंकि हम वैल्यूम किसका पता कर रहे हैं, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन कितने लीटर ये चीज़ पता कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है और उसकी डेंसिटी दी गई है 1.41, सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.41। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 70.92 ml, ये अभी ml में आएगा क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में दी गई है, डेंसिटी ग्राम पर ml में दी गई, तो वैल्यू में मुझे अभी ml में मिलेगा।
वॉल्यूम मुझे अभी ml में मिलेगा। अब इसको लीटर में बदलना, क्योंककि हमें फार्मूले में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, लीटर में पुट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.07092 लीटर। ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चन हो गया, मोलैरिटी निकालनी थी, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आए थे, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आए हैं 1.095 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये निकल गया है 0.07092। इसको सॉल्व करेंगे तो 15.44 मोलर सॉल्यूशन निकल आएगा, मतलब मोल्स पर लीटर लिख सकते हैं, मोल्स पर लीटर में मोलैरिटी निकल आएगी। ठीक है।